नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने और यह कहानी ओशो की कहानी है। तो आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक संत जी रहा करते थे, जो कि भगवान में अटूट विश्वास करते थे। और एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे बैठकर संत जी तपस्या किया करते थे। उसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। लोग उनके पास आते थे और उनकी बातों को सुनते थे और संत जी की बातों का लोगों पर असर भी होता था और संत जी के दर्शन करने भी लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन होता क्या है, एक दिन बाढ़ आ जाती है और संत जी उसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपते रहते हैं। और जो गांव वाले थे वह बाढ़ के कारण ऊंचे स्थान पर भागने लगते हैं, जाने लगते हैं। लेकिन जब ग्रामीणों ने देखा कि संत महाराज जी बाढ़ आ गई है लेकिन फिर भी भगवान का नाम जप रहे हैं, तो ग्रामीण उनके पास में गए और संत जी से बोले कि संत महाराज, यहाँ से चलिए, बाढ़ आ गई है। तो संत जी बोले, तुम लोग यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा। तो ग्रामीण वहाँ से चले जाते हैं और फिर संत जी भगवान का नाम जपने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक नाविक आता है नाव लेकर के और संत जी से कहता है कि संत जी, यहाँ से चलो, आओ, मैं तुम्हें अपनी नाव में बैठा लेता हूँ, यहाँ बाढ़ आ गई है, यहाँ से चलो। तो जो संत जी थे वह कहने लगे कि तुम यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ, मैं तो यहीं बैठूँगा, भगवान का नाम जपूँगा और मेरा भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएगा। तो नाविक भी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, बाढ़ और तेज भी आ जाती है। तो संत जी ने सोचा कि अब हमको लगता है इस पेड़ पर चढ़कर ही भगवान का नाम लेना चाहिए। तो संत जी उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर भगवान का नाम जपने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में जो बचाव दल बैठा हुआ था, बचाव दल ने संत जी के पास रस्सी फेंकी और बचाव दल ने कहा कि संत जी, इस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ाओ। तो संत जी बोले कि तुम लोग यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ, क्योंकि मैं तो भगवान का नाम जप रहा हूँ और मुझे मेरा भगवान ज़रूर बचाने आएगा। तो जो बचाव दल था उसने सोचा कि चलो संत जी रस्सी नहीं पकड़ेंगे, यहाँ से चलिए। तो बचाव दल भी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, बहुत ही भीषण बाढ़ आने के कारण जिस पेड़ पर संत जी बैठे थे वह पेड़ पानी में बह जाता है और संत जी थोड़ी देर में डूबकर मर जाते हैं। और फिर वह भगवान जी के पास पहुँचते हैं। तो भगवान जी से कहते हैं कि प्रभु, हम आप में इतना विश्वास करते थे, आपकी पूजा पाठ करते थे, आपका नाम जपते थे और हम डूबकर मर रहे थे, तो आपने हमको बचाया क्यों नहीं? तो भगवान बोले कि संत जी, हम एक बार नहीं, हम आपको 3 बार बचाने आए। तो संत जी बोले, वह कैसे? तो भगवान जी कहने लगे, पहली बार में ग्रामीणों के रूप में आया और दूसरी बार में एक नाविक के रूप में आया
और तीसरी बार में बचाव दल के रूप में हेलीकॉप्टर पर आया, लेकिन तुम हमारे अवसरों को समझ ही नहीं पाए। तो संत जी ने भगवान जी से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, यह जो कहानी है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो ईश्वर होता है, हम मनुष्यों को कई बार अवसर देता है, लेकिन हम ईश्वर के अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं। और जो अवसर होते हैं वो दौड़ते हुए घोड़े की तरह होते हैं। अगर अवसरों को हमने पहचान लिया और हमने उनका लाभ उठा लिया तो वह हमारी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देते हैं। और अवसरों को न पहचानने के कारण ही जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तब ईश्वर को दोष देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ओशो यह कहना चाहते हैं मनुष्य को कि अवसरों को पहचानना सीखो, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।